प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए और संगति के लिए, करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए। आप परमेश्वर यहोवा से मांगिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैरी क्रिसमस। शुभ संदेश क्रिसमस के बारे में। भाई बहनों, हम क्रिसमस क्यों बनाते हैं? और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से क्रिसमस बनाते हैं। कोई ट्री सजाता है, कोई शॉपिंग करता है, कोई नए कपड़े पहनता है, कोई घर में खाना पीना करता है, पार्टियां करते हैं और इस तरह से दुनिया के लोग क्रिसमस बनाते हैं। लेकिन कभी हमने नहीं जाना कि क्रिसमस को हमें किस तरह से बनाना चाहिए और बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। तो हम बाइबल में से ही बात करेंगे। तो बहुत हज़ार साल पहले यशायाह नबी के समय उन परमेश्वर यहोवा ने एक भविष्यवाणी करी, जो हम यशायाह का 7 का 14 में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा, दाऊद राजा के वंश में से एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम मसीह होगा। और परमेश्वर ने खुद यशायाह नबी को एक संदेश दिया कि प्रभु खुद एक चिन्ह देगा और एक यरूशलेम की लड़की माता मरियम जिसका नाम था, वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि प्रभु हमारे साथ हैं। अब ये जो लड़की के बारे में लिखा है, कुंवारी की लड़की के बारे में, वो इस्राएल की थी और व्यवस्था विवरण जो मूसा की आज्ञा लिखी है उसमें, जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी जब वो मिस्र देश से जंगल में आए थे, उन्हीं को ये मानती थी। और जितना भी काम परमेश्वर ने इस्राएल में किया, अपने लोगों के लिए किया और प्रभु यीशु मसीह को भी अपने लोगों के लिए भेजा। तो नाम तो प्रभु यीशु मसीह का बहुत हजारों साल पहले दे दिया गया था और माता मरियम को दिया गया था और यूसुफ उनका मंगेतर था। और जब यूसुफ को पता चलता है कि वो गर्भवती है तो उसको छोड़ना चाहता था, तब परमेश्वर के दूत ने आकर, स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि तू उसको मत छोड़ और अपने घर लिया, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। और जो बच्चा पैदा हुआ था उसको मजूसियों ने भी, जो बाइबल के बारे में ज्ञान रखते थे, ज्ञानी थे मजूसी लोग, तारे को देखकर उस दिन वो चले और प्रभु यीशु मसीह को आकर चरनी में उसको सिजदा करा और कहा कि सचमुच में ये परमेश्वर का बेटा है। और इसीलिए वो लोग सोना और मोर और लोबान लेकर आए थे और गटरियों जो बाहर जंगल के पास बैठे थे, वो भी एक स्वर्गदूत ने उनको संदेश दिया और कहा कि एक पुत्र पैदा हुआ है और वो दुनिया का राजा होगा। और वो भी प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए बैतलहम के एक छोटे से जहाँ पैदा हुआ था प्रभु, वहाँ गए और उसको सिजदा करा। इस तरह से परमेश्वर ने बच्चे को बचाया भी और लोगों को बताया भी और लोग उसके पास आए। और ये जो बच्चा था, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उपकार करने वाला बना, क्योंकि पहले लोग मरते थे, जन्म लेते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने पर पता चला और उन्होंने बताया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर की तरफ से आए हैं। और जो कुछ भी किया उन्होंने सब कुछ परमेश्वर के लिए किया। और आप जानते हैं कि आज दुनिया में बड़ा नाम है। और भाइयों बहनों, दूसरी बात यह है कि अगर हम मत्ती में से एक चैप्टर और उसका एक पढ़ते हैं, तो ये जितने भी लोगों को परमेश्वर ने चुना है अपने काम के लिए, वो इब्राहिम का एक बेटा इसाक और इसाक के 2 बेटे दाऊद राजा जो उनके वंश में से बना, उसी में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और मत्ती का 1 का 21 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा है कि वो एक कुंवारी लड़की एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब है कि वो हमारे सब पापों को भी छुटकारा देगा और हमारे साथ सदा बने रहेगा। इस तरह से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जब यहूदी लोग कोई गलतियाँ करते थे या खुशी मनाते थे तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे, कोई होम बलि, कोई दोष बलि। और ये सब हम
मूसा की व्यवस्था विवरण में जो मूसा ने लिखी है उसमें हम पढ़ सकते हैं। और मूसा के द्वारा बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और परमेश्वर ने लिखवाई हैं मूसा से। तो और परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं आया, जानवरों की बलि चढ़ाना, और उसको इंसान के लिए और इंसान के पापों के लिए अपने पुत्र को उसने ज़मीन पर भेजा, जिसने चरनी में जन्म लिया। और चरनी में जन्म लेने के बाद उसने हमें परमेश्वर के बहुत सारे बातें बताई, स्वर्ग और नरक के बारे में बताया। और हम परमेश्वर के पुत्र के बिना परमेश्वर से भी नहीं मिल सकते हैं। तो भाई बहनों, ये तो हमारे लिए परमेश्वर ने बड़ा उपकार करा है, और आज सब जातियों पर ये उपकार हुआ है कि लोग हमेशा की ज़िंदगी भी पा सकते हैं अगर वो अपने आप को बदल लें और परमेश्वर के नज़दीक आएँ और पश्चाताप करें। तो हम परमेश्वर से भी मिल सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग ले जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस त्यौहार को एक बस बनाते हैं और खुशी का एक तरीका समझते हैं कि भाई नाच लो, गा लो, पार्टियाँ बना लो, कपड़े अच्छे पहन लो। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें इस त्यौहार के दिन ऐसा करना चाहिए जैसे परमेश्वर के वचनों को बताना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन जन्म लिया है। क्रिसमस ज़रूर मनाइए जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, लेकिन हमें अलग तरीके से बनाना चाहिए। हमें गरीबों को कपड़े बांटने चाहिए, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, उनको देना चाहिए। और अपने घर में सब लोगों को बुलाकर परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताना चाहिए कि परमेश्वर के पुत्र ने हम सब के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर से मिल सकते हैं। तो भाइयों, परमेश्वर ने बड़ी इच्छा है कि आप उसके वचनों को जानें और उस पर चलें, तब आप दुनिया में अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि दाऊद, आप जानते हैं, जो बहुत बड़ा राजा था, वो भी परमेश्वर की व्यवस्था विवरण में जो बातें लिखी हैं उसको ही मानता था। तभी जाकर उसने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और बाद में सब कुछ उसने अपने बेटे को बताया, और बेटे ने पिता की सब बातों को माना। तभी परमेश्वर ने इस्राएल को बड़े बड़े नबी दिए हैं, जैसे एली नबी, सैमुएल नबी, यशायाह नबी, मीका नबी। और ये सब परमेश्वर के वचनों को राजा तक पहुंचाते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। सब कुछ परमेश्वर ने इस्राएल के लिए किया। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो बेथलेहम के छोटे से नगर में होगा, और परमेश्वर की बड़ी मर्जी है कि आप उसके वचनों को जानें। त्यौहार ज़रूर बनाइए, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे महिमा होती है, लेकिन परमेश्वर के वचनों के साथ बनाइए। क्योंकि परमेश्वर ने जहाँ से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि हम सब निजात पा सकें। तो हम दोबारा से सबको कहती हूँ कि मेरी क्रिसमस। जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का नाम लेते रहिए, तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा और संभाले रखेगा दाहिने हाथ से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय आज हो रहा है दुनिया में। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हम तैयार रहना चाहिए, और हम तैयार रहेंगे तभी उनके साथ स्वर्ग में जाएंगे। तो बुराइयों को छोड़िए और अच्छाई पे चलिए, और परमेश्वर के वचनों को चारों तरफ फैलाइए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की।